नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने आप को जानकर उस ईश्वर के प्रति अपना जो पूरा ध्यान है लगा दीजिए। यही आपका जो है मोक्ष और मुक्ति का जो कारण है। हमने जो है पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से मनु और शत्रुपा जो है ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, अपना राज्यपाट जो है त्याग कर नैमिषारण्य में जो है सिद्धों, मुनियों और ऋषियों के बीच में जो है रहकर साधना कर रहे हैं। किस प्रकार से वो तपस्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो है सारा जो साग फल कंद आहार इन सब का त्याग कर दिया, मात्र जो है जल के आधार पर रहने लगे। इस प्रकार की तपस्या करते हुए हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी इस बारे में रचते हैं और लिखते हैं। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सक्षिदानंदा, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्या लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा होती है एक साधक की कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। बहुत सारे लोग जो है ये इच्छा करते हैं कि काश मेरा जो है मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाए, साक्षात रूप में उनके दर्शन हो जाए। जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्या लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जो निर्गुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं और ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्या लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, अगर उनका साक्षात जो है दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। हम उनका कितना भी जो है वर्णन करें, उन्हें जानने का प्रयास करें, हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि उनको जानने में जो है हमें अथक प्रयास करना होता है। और जो जान लेता है वो बता ही नहीं पाता, जो अनुभूति कर लेता है वो वर्णन नहीं कर पाता। ये इतना ज़्यादा गहरा है, इतना रहस्य से भरा हुआ है कि मात्र हम निरंतर जानने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसौ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहाई, जव यह बचन सत्य श्रुत भाषा, तव हमार पूजहि अभिलाषा। हे प्रभु, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। ऐसे महान प्रभु सेवक के वश में होते हैं क्योंकि सेवक जो होता है, साधक जो होता है, उसका सुमिरन जो है उनसे लग जाता है। उसकी जो ऊर्जा है वो प्रभु के ऊर्जा से जो है सेम मैच हो जाती है। तो होता क्या है कि भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं, उनके वश में जो है भगवान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो वही चीज महसूस कर पा रहे होते हैं। ये वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। वेदों में अगर ये बात सही कही गई है तो ये जो अभिलाषा है ये अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई भी रियायत नहीं है। एह विधि बीते बरस सठ, सहस वारि आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। मनु और शत्रुपा जो है तपस्या करते हुए उनका जो समय है वो 6000 वर्ष बीत गया। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 6000 वर्ष बीत गया, फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। आप उनकी तपस्या को देखिए। पहले साग कंद
मूल फल खाते रहे, उसके बाद जो है जल पे आ गए, और उसके बाद जो है अब हवा पे जो है वो जी रहे हैं। जैसे आप देखेंगे आसपास समाज में ये बातें चलती रहती हैं कि जब वो कोई व्यक्ति साधना करता है, कोई आ, बहुत किसी काम में व्यस्त होता है, तो अक्सर कहेंगे कि भैया खाना ना खाइयो तो हवा हवा पी के रही हो का, इस प्रकार से बातें करते हैं। उसी प्रकार से तपस्या में मनु और शत्रुपा इस प्रकार से लीन हैं कि 7,000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्याग्यो सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। ये तो बड़ी कठिन तपस्या है। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका आपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। इस प्रकार का जब तपस्या को देखा कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया, फिर एक पैर से खड़े रहे, उनका अपार तप देखकर जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वो मनु जी के पास आए। इससे इसका मतलब क्या है, सीख क्या सकते हैं? वो यही है कि जब आप तपस्या करें, जब आप तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, साधना करते हैं, तो ईश्वर जो है आपके पास स्वयं चल के आते हैं। आप सदैव भागते रहते हैं ईश्वर के पास, ये विषय आसक्ति से युक्त शरीर और मन लेकर, कहाँ ईश्वर आपको प्राप्त होंगे? ईश्वर तब आपको प्राप्त होते हैं जब आप मनु के जैसा तपस्या करोगे। जिस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तीनों लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। जब आपके पास वो शक्ति होगी, आपके पास तपस्या करने की क्षमता होगी, त्याग होगा, तब आपके पास जो है अच्छे लोग आएंगे। आप जो है अवगुणों से युक्त हैं, आपके पास विभिन्न सारे दोष हैं, पाप से युक्त हैं, अच्छे गुण है नहीं, तपस्या का जो है आपके भीतर क्षमता है नहीं, और आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर का दर्शन हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। इससे जो है आपको मुक्त होना होगा। ये आपको जो है सही दिशा नहीं दे पाएगी। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए, उन्होंने कहा कि कोई वर मांग लीजिए, तुम्हारी तपस्या से मैं जो है प्रसन्न हूं। लेकिन राजा रानी ये दोनों जो है तब से किसी प्रकार से डिगाए नहीं डिग रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। जब कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है उसका शरीर जो है हाड़ मांस का रह जाएगा, कुछ बिल्कुल हड्डियों का बचेगा। उसी प्रकार से उनका भी शरीर हो गया है। लेकिन इस बात को लेकर उनके मन में जरा भी जो है पीड़ा नहीं है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी, मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, मृतक जियावहि गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाले ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जब इस बात को सुना तो उनके हृदय में ये बात पहुंची, और ये सुनते ही जो है राजा रानी के जो शरीर है वो सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हुए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनुकर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आप जो है वर मांगो, आप जो चाहते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, तब मनु दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। फिर मनु जी जो है दंडवत
प्रणाम किए और उनके मन में प्रसन्नता समा नहीं रही है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप बहुत तपस्या करते हैं और तपस्या करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है फल उसका अवश्य मिलेगा। फल जाएगा कहाँ? सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विद हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। मनु कह रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। कल्पवृक्ष और कामधेनु वो हैं जो आपके मनोवांछित फल को देने वाले हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप पे जो है वो सदैव अपना जो है कृपा बरसाते रहते हैं। आपको जो है सही दिशा दिखाते रहते हैं, सही तरीके से आपको जीवन में प्रकाश भरते हैं ताकि आप जीवन में उस उत्कृष्टता को प्राप्त करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जो अनाथ हित हम पर नेहू तो प्रसन्न हो यह बर देहु जो स्वरूप बस स्यु मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। मनु कह रहे हैं कि अगर आपका वास्तव में मुझ पे प्रेम है, स्नेह है, तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि जो भगवान शिव जिस स्वरूप का चिंतन करते हुए आपको भजते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा देखई हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मानस रोमन में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। तो जो शिव जी जिस रूप के कल्पना करके आपको भजते हैं, स्मरण करते हैं, और जो काकभुसुंडी जी जिस स्वरूप को याद करके जो है आपको निरंतर सुमिरन करते हैं, वही जो है रूप को मैं देखना चाहता हूँ। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बख्शल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, ये समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। जब ये रिक्वेस्ट सुनी तो भगवान जो है प्रकट हो गए। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनकी शोभा इतनी प्रभावी है। नीले कमल के समान नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस हैं। श्याम वर्ण है, चिन्मय शरीर को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं। हम कामदेव को सबसे ज़्यादा सुंदर मानते हैं क्योंकि वो जो है अपने प्रभाव से किसी को भी मोहित करते हैं, लेकिन वहाँ पे करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी जो है सुंदर उनका स्वरूप है। मनु और शत्रुपा ने इतने वर्षों तक तपस्या किया, उनको जो है ये दर्शन प्राप्त हुए। कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करेगा, त्याग करेगा और सुमिरन करता रहेगा, उसको उसका फल जो है अवश्य मिलेगा। आप देखेंगे लोग अक्सर चिल्लाते रहते हैं, भैया मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। आप इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो पूरा श्रद्धा है, जो पूरी समर्पणता है, वो है ही नहीं। आप जो है सोचते हैं कि बस थोड़े बहुत से काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको जो है पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है। किसी को प्रेम पाना है तो उसके प्रेम को पाना है पूरी तरीके से समर्पण करना होगा। कोई आपको जो है
जीवन में आपका उद्देश्य है, आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से जानकर समर्पित होना पड़ेगा। तब आपको जो है वो फल की प्राप्ति होगी, ऐसे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो मेरी पूरी इच्छा, मेरी जो प्रार्थना यही है कि आप जो है श्री रामचरितमानस का जो है पाठ करिए, इस ग्रंथ को उठा लीजिए। इसकी एक एक चौपाई में वो रस है, वो ज्ञान है कि जिसे जो है आप धारण करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। आप जो है इस जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम नित्य जो है इसका पाठ करते हैं और आपसे हम साथ में मिलकर वो सारी बातों को जो है जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे जानने के लिए आवश्यक है। और आप इन बातों को जो है उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिनको जानना आवश्यक है। क्योंकि होता है लोग अपने काम की व्यस्तता की वजह से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की वजह से चीज़ों को नहीं जान पाते, वो जिम्मेदारियों में शायद फंस जाते हैं या उन चीज़ों को जानने के लिए जो समय चाहिए नहीं मिल पाता होगा। लेकिन आज के समय में आप काम करते हुए भी इन बातों को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उन तक भी जो है इस बात तक पहुंचाइए, इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके और उनके जीवन में जो भी भ्रम है, जो संदेह है, जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो मिट जाए और वो भी जो है सही दिशा और ईश्वर का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।